हेलो बच्चों, नमस्कार। सीटेट 7 जुलाई 2024 हमने आंसर की का एनालिसिस किया था आपके साथ और रह गया था हमारा एसएसटी की पेडागोजी, क्योंकि थोड़ा ढंग से साफ क्वेश्चन नहीं आए थे हमारे पास। तो अब हमारे पास पेपर आ गया है, बच्चों का मैसेज भी आया, जैसे निकांशी जिसने पेपर भेजा और भी बच्चों ने कि मैम एसएसटी पेडागोजी डिस्कस कर दीजिए। तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्न। उम्मीद करती हूँ सबने अपनी आंसर की मनु राठी यूट्यूब चैनल से मिला ली होगी। बहुत ही आसान सीडीपी आई थी और लैंग्वेज पेडागोजी में भी सीडीपी ही पूछ रही थी, चाहे पेपर 1 हो चाहे 2। पेपर 1 मेरे हिसाब से बिलो एवरेज, मतलब जो पिछली बार वाले जो 2 पेपर हैं उससे आसान था। और जो हमारा बीएड वाला है लेवल 2, वो थोड़ा सा तो टफ था, ठीक है। इतना भी आसान नहीं था मगर असंभव नहीं था। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 61, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? भाई सही नहीं है तो हमें बताना है जी क्या है गलत। भवनों, चित्रों, पेंटिंग्स और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते, ये नहीं है। लिखित सामग्री, लेखों की जांच, ये भी है, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स, यानी सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में क्या शामिल है? ए यानी एक्टिविटी, एक्टिविटी बिल्कुल है भाई आपका। डिस्कशन, चर्चा करना, ये भी है। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करेंगे, ये भी है। और नरेशन जिसमें आप डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, वो नहीं है। तो ए बी सी आ जाएगा, ठीक है, डी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर 61 का जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका अगला 62, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है, ठीक है। विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्रदान करना, पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, सही है। श्रेणी में हम क्यों वर्गीकृत करेंगे, ये भी गलत है। हम पता लगाते हैं कि कमी कहाँ है, तो आंकना भी नहीं होगा। तो ए और बी हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 62, हाँ 62 का मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है आपका 4 चलेगा, यानी कि आपका ए और बी। इसके बाद आ गया आपका 63वां प्रश्न। 63वें प्रश्न को अगर हम देखें तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी क्लास में के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिख देती है, ठीक है। सभी बच्चे इन रूल्स को फॉलो करते हैं, सहमति से बनाते हैं, चार्ट चिपका देते हैं दीवार पे और संदर्भ के तौर पर उसे यूज करते हैं। तो भाई ये डेमोक्रेसी सिखाने के लिए यूज किया जा सकता है कि मिलकर नियम बनाए हैं। तो आपका 63 का 3 हो जाएगा। इसके बाद आ गया 64, सोशल साइंस ने डेवलप किया है खुद का ओन डिस्टिंक्ट मेथड्स ताकि वो रियलिटी को ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक वे से देखे। अनलाइक नेचुरल साइंस, सोशल साइंस डिफिकल्ट है इंसुलेट करने का ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम द प्रेशर ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट्स। तो क्योंकि सब्जेक्टिव है तो वो भी यहाँ पर आता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा 64 का 1 जाएगा, ठीक, करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट। इसके बाद आ गया आपका 65। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ऑप्शन से आंसर निकलेगा। पीपल आर इक्वल एंड फ्री, डेमोक्रेसी में वेल्दी और प्रॉस्पेरस हैं, ठीक है। तो ए और बी तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल हो, ठीक है, तो वो हम लगा पाए, मगर ये दोनों तो हैं ही हैं। तो मेरे हिसाब से 65 का आंसर आपका ए होगा। लोग समान और स्वतंत्र है, लोग धनी और समृद्ध हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आपका 3 जाएगा, ठीक। आपका निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण, यानी आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, टुकड़े में देख रहे हैं, को आंकते हैं। वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है, ये बात सही है। इतिहास की विधियां विज्ञान, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे हेल्प करती है, ये भी एनालाइज करो। भाई विविध भारती के कार्यक्रम कितनी भाषाओं में आते हैं, ये तो तथ्यात्मक हो गया, तो सी नहीं होगा। तो सी यहाँ पे है, काट दीजिए, यहाँ पर है, काट दीजिए, यहाँ पर है, काट दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आ गया। इसके बाद आपका डी,
आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों की समीक्षा लिखिए, ये भी ठीक है। भरूड़ क्या है, किस क्षेत्र राज्य में लोकप्रिय है, ये फैक्चुअल है, ठीक। इसके बाद आ गया आपका 67। निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल के मूलभूत तत्व हैं? तो 67 का आंसर भाई हमारा 3 हो जाएगा, केवल ए, बी एंड डी। अब ए क्या है हमारा? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों के प्रति आरोपी को दी जाती है, ठीक है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, नहीं भाई, वो उन्हें क्रॉस काउंटर क्वेश्चनिंग करता है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा अगला प्रश्न 68। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती है जेनरिक मेडिसिन। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद आ गया आपका 69। कथन ए और बी पर विचार कीजिए, ठीक है, और सही विकल्प को चुनिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का श्रेष्ठ है, नहीं भाई, सामाजिक विज्ञान में भी होनहार विद्यार्थी जाते हैं। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बिठाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सही है, सिर्फ बी सही है, ए असत्य है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? अशोक के अभिलेखों की लिपि, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा, इसमें भी नहीं होगा। बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत, तो भाई ये कहीं ना कहीं आपका डिस्क्रिमिनेशन को जरूर दिखाता है, ठीक है, भेदभाव को दिखाता है। एक विज्ञापन में कपड़े धोती हुई महिला को दर्शाना, तो उससे ज्यादा जो कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 ज्यादा रेलिवेंट है। इसके बाद आ गया आपका अगला 71। 71 का आंसर आपका 1 है, ठीक है। चर्चा जो है वो जाएगी आपकी सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। अवलोकन जो है वो जाएगा रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन। नियामक सरोकार, ठीक है, भिन्न क्षमता के प्रति आप सेंसिटिव हैं, पर्यावरण के प्रति आप चिंता प्रदर्शित कर रहे हैं, और स्पष्टीकरण, तार्किक संबंध बनाना, ये हो जाएगा। लता सुबह 5 बजे चाय बनाती है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 72। 72 का आंसर आपका 2 है। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद लाती है। इन सब कार्यों को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं डबल बोझ, डबल बर्डन है भाई उसके ऊपर। इसके बाद आ गया आपका 73। 73 का आंसर आपका 1 जाएगा। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में टीचर की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने में टीचर करे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को, सही है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन में केवल सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाए, नहीं। केवल टीचर को एक रिसोर्स मानेंगे, नहीं। शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करेंगे, नहीं भाई, बच्चों के स्तर के अनुरूप होता है। तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद आ गया आपका 74। 74 का आंसर आपका 1 है। भाई यहाँ पे विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या अंतर्मुखी जो चुप चुप रहते हैं उन विद्यार्थियों को खुलने में हेल्प करेगा। आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद आ गया आपका 75। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, ठीक है, जब हम मूल्यों की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो होते हैं, सही है। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाए जा सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्य को लिखा गया है, तो बच्चा उन्हें क्या करेगा? देखकर सीखेगा।
तो यहाँ पर आंसर आपका ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। इसके बाद आ गया आपका अगला 77। निम्न में से क्या एक प्रोजेक्ट कार्य है जिसमें छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा अर्जित किया जाता है? तो भाई इससे क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज की बात नहीं, क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं, सहयोग और टीम वर्क की बात नहीं, जिसमें छात्रों को ऑथेंटिक वो चीज़ों पे सोचेगा तो क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होगी। तो आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका 78। 78 का आंसर जो है भाई वो आपका 4 है। सामाजिक विज्ञान में अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होता है। तो देखो ए तो होगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं है इसलिए काट दिया। विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाता है, तो बी भी होगा। यहाँ पे बी नहीं है तो ये हमने काट दिया, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने की बात है, नहीं भाई ये छोटी बात हो गई, तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया। और यहाँ पर डी, विद्यार्थी के कार्यों को लंबे समय तक क्या होता है, संचय कर संग्रह करके रखा जाता है। इसके बाद आप अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? तो भैया आप सर्वे करेंगे कहाँ का भूकंप आया था। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सर्वे मेथड होना चाहिए। इसके बाद आ गया आपका 80। 80 का आंसर आपका 4 होना चाहिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हो और छात्रों का अलग मूल्यांकन करना हो? तो रुब्रिक्स और जो है पोर्टफोलियो से हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, रुब्रिक जो होती है आपकी स्कोरिंग की होती है किस चीज़ में आपको कितने पॉइंट देने हैं। तो इसका आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, रुब्रिक तकनीक नहीं है भाई मेरे हिसाब से, नहीं ये नहीं। इसका आंसर आप वर्बल प्रेजेंटेशन हर कोई करे और पोर्टफोलियो, वर्बल प्रेजेंटेशन पे आप किसके कितने नंबर देंगे, तो वो रुब्रिक्स हो सकता है। सी और डी ज़्यादा सही लग रहा है, इसका आंसर आप 3 लगाइए, सी एंड डी। ठीक, इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 81। 81 का आंसर आपका 1 है। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, भाई जब आप रिजर्वेशंस वगैरह देते हैं वो यहाँ आ जाता है। जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को ही नौकरी देंगे, ये तो भेदभाव है। भाई भतीजावाद के आधार पर नौकरी दोगे, ये भी गलत है। राजनेताओं के सगे संबंधी को नौकरी दोगे, ये भी भेदभाव है। क्वेश्चन नंबर 82। 82 का आंसर भाई आपका 3 जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई थी? ठीक है, प्रेस वार्ता का प्रयोजन क्या है? ठीक है, सरकार क्या कर रही है, इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता किस प्रकार सहायता करती है? तो बी तो पक्का होगा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसे काट दीजिए। निर्देशी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए, ये थोड़ा फैक्चुअल हो गया तो ये यहाँ पे कट गया। एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, व्याख्या कीजिए, अपने शब्दों में बताइए, क्रिटिकली सोच के बताना पड़ेगा। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारण है, चर्चा कीजिए, अपने हिसाब से बताइए। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद आ गया आपका 83। 83 का आंसर मेरे हिसाब से 3 जाना चाहिए। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, कहलाते हैं भाई मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उसी पे वो मजदूरी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ए और सी तो होना चाहिए, मगर अब हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन नहीं था जहाँ पे ए और सी हो, तो हम जो है बी प्रवासी श्रमिक मजदूर, तो हमारा 3 यहाँ पर हो जाएगा। 84, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार कहाँ से लिए गए थे? तो भाई वो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। ठीक, इसके बाद आ गया 85। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? ठीक है, हमें बताना है जेंडर न्यूट्रल, कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है जहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या है आपकी 85। 85 का आंसर है आपका 2।
बी और सी। लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद की जा रही है, ठीक है। और इसके बाद सी, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। ठीक, 1 मिनट। ग्रुप लड़कियां ही रंगोली बना रही है, ये तो भेदभाव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर एज अ जेंडर न्यूट्रल एटमोस्फेयर? ग्रुप ऑफ बॉयज आर वॉलंटियरिंग, a group of girls are preparing for dance competition, a group of boys are arranging refreshments for guests. लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, भाई लड़के कर लें, ठीक है। ठीक, तो डी होना चाहिए कि लड़के करें, और लड़के वार्षिकोत्सव में मदद करें, ठीक है। लड़कियां ही क्यों नृत्य करें, लड़के भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 4 जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका अगला आ गया आपका 87 का आंसर भाई आपका 1 है, ठीक। जिसमें आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन माइग्रेशन को कम कर सकता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही होती, तो पैसा कमाने के लिए वो शहरों में आते हैं। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। दोनों बातें सही हैं, रीजन भी सही है। इसके बाद आ गया आपका 88 का आंसर आपका 4 होना चाहिए। विविधता विषय पर कार्य करने हेतु एक टीचर अपनी क्लास में 30 स्टूडेंट्स को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से जो वो ग्रुप बनाए उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों की सुविधा के अनुसार नहीं, वो तो फिर अपने दोस्तों के साथ ही बनाएंगे। विविधता कैसे प्रमोट होगी जब एक जैसे लाइकिंग वाले ही एक साथ बैठ गए? तो आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार नहीं, स्टूडेंट्स की पिछली परीक्षा में आए नंबरों के अनुसार। ये तो आप एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्षमता आधारित, जो कि गलत है। भाई रैंडम ग्रुपिंग करो, ठीक है। विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, ठीक है। हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाओ, रैंडमली पर्ची, जैसे हर चौथा बच्चा एक ग्रुप में आ जाए, तीसरे वाला एक में आ जाए, इस तरीके से। इसके बाद आ गया भाई आपका 89 का आंसर आपका 2 है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। तो हमारा यहाँ पे आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आ गया आपका 90 का आंसर भाई आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 3 हो जाएगा? संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और ये डैश को भी निर्धारित करता है, लोगों और सरकार के बीच संबंध को, ठीक है। तो ये थी हमारी सोशल साइंस की पेडागोजी की आंसर की। हमारी संस्कृत की पेडागोजी की आंसर की रह गई है, तो जल्द ही मैं उसको भी बना दूंगी बेटा आपके लिए। तो ज़रूर बताइएगा। सीटेट की हमने फ्री में आधार बैच में तैयारी कराई मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अपने मार्क्स साझा कीजिएगा, हमसे पढ़ना अच्छा लगा तो वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय।